NCERT ये वर्ड जो है आप सभी का सुना हुआ है, किसी के लिए नया नहीं है। तो आज की जो वैकेंसी है, जो वीडियो है हमारी, वो है NCERT वैकेंसीज पर बेस्ड। NCERT का जो अलग अलग सेंटर्स है वो अलग अलग जगह है, ये आप सभी को पता है। और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आती ही रहती हैं किसी न किसी सेंटर पर। तो आज की जो वैकेंसी है हमारी वो है NCERT भुवनेश्वर के लिए। यहाँ पर जो है काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं TGT PGT की। तो आज की ये डिटेल वीडियो जो है उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे यहाँ पर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली सभी रिसेंट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। यहाँ पर हम जो है टीचिंग वीडियोस, जो टीचिंग वैकेंसीज होती है उन पर बेस्ड वीडियोस जो है बनाते हैं और इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की गाइडेंस वीडियो जो है बनाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स और जो जॉब सीकिंग है, अभी जॉब सीकर्स हैं, यानी कि वो भी एक स्टूडेंट ही हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पर जो है यूजफुल कंटेंट जो है वो लेकर आते हैं। और आने वाले टाइम में जो है मैं अपनी AI टूल से रिलेटेड जो है वो सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आजकल स्टूडेंट्स के लिए जो है काफी जरूरी है। और जो जॉब सीकर है उनके लिए भी अपनी जॉब में जो है उनको यूज करना, उनको स्किल्स डेवलप करना जो है आना चाहिए, क्योंकि AI जो है इस टाइम ट्रेंड में है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, यहाँ पर आपको जो है ये सभी कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आज की जो वैकेंसी है हमारी वो है NCERT भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर आपको जो है गूगल पर यहाँ पर टाइप करना है NCERT भुवनेश्वर रिक्रूटमेंट, और आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जब आप करेंगे करियर पर क्लिक तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है न्यू नोटिफिकेशन जो इनके आए हुए हैं वो सभी इस पेज पर जो है आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहीं से ही आपको जो है आपका जो जॉब का वो है वो लिंक आपको यहीं से मिल जाएगा और आप जो है यहाँ पर आप उसको क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 511 डेटेड 6/5/2025, ये यहाँ पर जो है आपको उसको क्लिक करना है और आपके पास ये पेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये वैकेंसी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में है, जो RI भुवनेश्वर है वहाँ की ये वैकेंसी है। The Regional Institute of Education Bhubaneswar will hold walk-in interview on the date, time as noted against each post of preparation of panel and engagement of the following teaching post on contractual basis as per need. The tenure of engagement up to 30/4/2026, यानी कि 30 अप्रैल तक आपका ये टेन्योर रहेगा। इसके बाद जो है आपको दोबारा से इन सब चीजों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल कन्फर नो राइट क्लेम द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। Therefore, interested candidates fulfilling the requisite qualification are required to report for walk-in interview on the date and time। जो आपको डेट और टाइम मेंशन है हर सब्जेक्ट के साथ, आपको वहां पर जाकर उस डेट और टाइम पे जो है अपना इंटरव्यू देना है और इनके लिए जो है आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहली जो हमारी वैकेंसी है दैट इज PGT इंग्लिश एक वैकेंसी है, PGT ज्योग्राफी एक वैकेंसी है और यहाँ पर इनका इंटरव्यू जो है हमारे पास PGT बायोलॉजी का 13/5/2025 सुबह 10 बजे से है, यानी कि 13 मई जो है आपको यहाँ पर इसका इंटरव्यू है। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है? 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, या तो आपने किसी भी RI से जो है मास्टर्स किया हो, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसके साथ साथ, या फिर आपके पास जो है मास्टर की डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ और BEd, और इसके साथ ही आप जो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कैपेबल हो। नेक्स्ट है PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT संस्कृत और PGT फिजिक्स। तीनों की एक वैकेंसी है और इनका डेट अलग अलग टाइम पर जो है इंटरव्यू रखा गया है। PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 3:30 जो है 13 मई का टाइम है और यहाँ पर PGT संस्कृत के लिए 14 मई 3:30 PM और PGT फिजिक्स के लिए जो है 14 मई सुबह 10 बजे। इसके लिए भी वही है, PGT की पोस्ट है तो आपको पता ही है मास्टर यहाँ पर जरूरी है। तो मास्टर्स आपको चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और नॉट मोर देन 40 ईयर्स। आपकी जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स के से कम होनी चाहिए। PGT गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी एक वैकेंसी है जिसका इंटरव्यू जो है यहाँ पर 19 मई को है।
3:30 बजे। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इन कंसर्न सब्जेक्ट विद सर्टिफाइड डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल है मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट schools, working knowledge and experience in placement bureaus or registration with Rehabilitation Council of India at vocational counselor। और आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो लेस देन 40 years होनी चाहिए। नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपके पास बीटेक हो यानी कि यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन ही मांगा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बीई और बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ या फिर आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या एमसीए हो, ये भी यहाँ पर आपका वैलिड है। इसके साथ ही आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए कैपेबल हो और आपकी जो एज हो वो लेस देन 40 years होनी चाहिए। इसके साथ आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी हिस्ट्री। इनका जो इंटरव्यू है वो 13 मई को सुबह 11 बजे, और टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो और आपकी जो एज है वो 35 years से कम होनी चाहिए इन सभी टीजीटीज के लिए। टीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंसी है, टीजीटी ज्योग्राफी की 1, टीजीटी हिस्ट्री 1, टीजीटी फिजिक्स 1, टीजीटी केमिस्ट्री 1, टीजीटी मैथमेटिक्स 1, टीजीटी हिंदी 2, टीजीटी ओडिया 2, टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 1 एंड टीजीटी डांस की जो है 1। तो यहाँ पर जो है इनका अलग अलग डेट एंड टाइम आपको जो है मेंशन है इंटरव्यू का, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहिए डेट एंड टाइम जो है देखकर तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए जाएं। पीआरटी की 4 वैकेंसी है यहाँ पर, और पीआरटी के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, और इसके साथ साथ आपका पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास जो है यहाँ पर सीटेट होना चाहिए, और आपको जो है दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कैपेबल हो, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 30 years मिनिमम 30 year होनी चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए है एक, और उसके बाद जो है वर्क एक्स के लिए है यहाँ पर। तो ये सभी की एलिजिबिलिटी आप अच्छे से देख लीजिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, और बैचलर इन म्यूजिक इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आती हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो और आपकी एज जो है 30 साल से कम यहाँ पर होनी चाहिए। वर्क एक्स के लिए 3 year डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन कंप्यूटर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द डिप्लोमा कोर्स शुड बी एटलीस्ट हायर स्कूल और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ बीएससी बीएड भी आपका जो है चलेगा आरआई से, अगर किसी भी आरआई से आपने यहाँ पर किया हो। डिजायरेबल है 1 year practical experience in any recognized workshop institute competency to teach through Hindi or English, must have knowledge for maintenance computer hardware। आपकी एज जो है वो लेस देन 35 year हो। वर्क एक्स आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है 5 year रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिजायरेबल कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लेस देन 35 year जो है आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद है वर्क एक्स सिस्टम ऑफ नेटवर्क एंड इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है आपके को होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीई बीटेक भी जो है हो सकता है। वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए आपको 3 year डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशलाइजेशन इन डेयरी फार्मिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको जो है यहाँ पर ये डिप्लोमा या फिर 3 year जो है आपका ये ग्रेजुएशन जो है या फिर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको 1 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लेस देन 35 years आपकी एज हो। वर्क एक्स जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग,
3 ईयर या तो 3 साल का डिप्लोमा आपका हो, या फिर इसके साथ साथ बीएससी जो है एग्रीकल्चर में आपकी हो। 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा है, और कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कैपेबल हो। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, जहाँ पर जो है आपको, यानी कि जो आपका एमलिब लाइब्रेरी वाला जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन एनी रेप्यूटेड लाइब्रेरी। और इसकी नेक्स्ट जो है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट में। देन प्री प्राइमरी टीचर की 4 वैकेंसी है आपको, यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th विद 50% मार्क्स एंड 6 मंथ डिप्लोमा आपका जो है ईसीसी के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इन ईसीई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ये भी होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए कैपेबल, और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेडी हेल्पर की 4 वैकेंसी है यहाँ पर। वोकेशनल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, और वोकेशनल एजुकेशन टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस की भी यहाँ पर वैकेंसी है। एक आईटी और एक ब्यूटी एंड वेलनेस की वोकेशनल एजुकेशन टीचर में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर जो है काफी 31 तो यहाँ पर इन्होंने नंबर दिया, किसी किसी की बहुत ज्यादा वैकेंसी, तो अराउंड 50 वैकेंसी यहाँ पर आ रहा है भुवनेश्वर के अंदर आप सभी के लिए आई हुई है। तो जिसकी भी एलिजिबिलिटी बनती है जाए इंटरव्यू दे, क्योंकि आप जब ट्राई करेंगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। आप सब लोग जा सकते हैं और यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।